फसल आप 20 साल तक उगाते रहे तो जमीन आप लोग ही ना न्यूज में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है और बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हर कोई अपनी अपनी पारी खेलने में लगा हुआ है, हर किसी को गिराने में लगा हुआ है, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव, चाहे वो लालू की सरकार क्यों ना हो, हर कोई एक दूसरे पे निशाना साधने में लगा हुआ है। और इसी के लिए यह जाना जाता है बिहार की पॉलिटिक्स। बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसे कई सारे षड्यंत्र देखने को मिलेंगे, ऐसे कई सारे माहौल देखने को मिलेंगे। इस माहौल में खींचा तानी, तू मैं, लड़ाई झगड़े आते रहेंगे बस बातों का। और वही बातों बातों में कोई बाजी मार लेगा, कोई बाजी डुबा देगा। आज जैसे जैसे अब नजदीक आते हैं, बिहार विधानसभा के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, तो तोहफा ही तोहफा मिल रहे हैं। खास कर करके बिहार वासियों के लिए एक खुशखबरी का माहौल आ चुका है। हर कोई तोहफा देने में है, हर कोई नौकरी देने में है, कोई कुछ और देने में लगा हुआ है। और यही उम्मीद भी लोग करते हैं कि अब सरकार बनने वाली है, इलेक्शंस होने वाले हैं, जितना कुछ लेना है ले लो, फिर मिलने वाले नहीं है। और उसी में एक नई सौगात आई है, माई बहिन मान योजना कर करके, जो दरभंगा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि माई बहिन योजना के अंतर्गत खास करके वैसे माताओं को, वैसे महिलाओं को जो स्वास्थ्य से पीड़ित है, जिनको आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो अपने बच्चों को अच्छे से खिला नहीं पा रही, अच्छे से लालन पालन नहीं कर पा रही, अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रखनी है, आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, उनके लिए अब 2500 रुपये का योजना देने की कोशिश कर दी गई है। यानी 2500 रुपये आपको मिलने वाले हैं, यानी सौगात मिलने वाले हैं। लेकिन उनकी यह शर्त है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे उसके 1 महीने में वो सारे काम करके दिखाएंगे। ऐसी कई सारी कोशिशें चल रही है, ऐसे कई सारे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने धरातल पे बात कही है कि मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं करके दिखाता हूं, और उसका प्रमाण उन्होंने दिया है कि पिछले जब मैं डिप्टी सीएम था तो 17 महीनों में रह कर करके मैंने जिस तरह से 10 लाख रोजगार दिए हैं, जिस तरह से 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं, उस समय मेरे चाचा नीतीश जी कहते थे कैसे होगा, कहां से पैसे आएंगे, किस तरह से होगा, ये ऐसे कुछ बोलते रहता है। ऐसे नहीं बोलता तेजस्वी करके दिखाता है। और उस करके दिखाने में उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया और कह दिया कि मैं कर सकता हूं। 2020 में 10 लाख लोगों का रोजगार का योजना में मात्र 17 महीनों में वो कारनामा करके दिखाया। तो इस बार मैं भी ये कह रहा हूं, ये वचन दे रहा हूं कि इस बार महिलाओं की जो सुरक्षा की जरूरत है, महिलाओं की उन्नति की जरूरत है, महिलाओं के विकास की जरूरत है, महिलाओं के सशक्तिकरण में हमारा योगदान रहेगा और तेजस्वी उनके साथ खड़ा रहेगा। इस बार कोई कमी नहीं होगा, कोई चूक नहीं हुआ। सरकार बनते ही महिला का सशक्तिकरण की बात की है और सबसे अच्छा इरादा लेकर के आए हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कभी दूसरी तरफ कुछ और हो जाता है मामला, तो समझ में नहीं आता है कि यह मामला किस तरह का है। जिस तरह से उनके पिता लालू यादव ने जिस तरह से नीतीश को कटाक्ष कर दिए थे और महिलाओं को लेकर के ऐसी बातें कर दिए थे कि आप महिला संवाद यात्रा में आंख सेकने जाते हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। एक तरफ उनके बेटा जिस तरह से तेजस्वी कहते हैं, उस तरह से हुंकार लगाते हैं कि महिला सशक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर विकास करना है, अगर बिहार में विकास करना है तो महिलाएं को विकास पे लाना होगा, महिलाओं को उस पटल पे लाना होगा। और उन्होंने अपने इरादे से कहा है कि जिस तरह से मैंने कई बूथ पे मेरे जितने भी साथीगण हैं, मेरे जितने भी लोग हैं जा रहे हैं, जिला स्तर पे जा रहे हैं, राज्य स्तर पे जा रहे हैं, प्रखंड स्तर पे जा रहे हैं, तो ऐसी ऐसी सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें दे पा रहे हैं, जिसके वजह से हमें पता चल रहा है कि धरातल पे कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंस है महिलाओं को सशक्तिकरण। लेकिन एक बार फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि ऐसे लुभावने चीजें, ऐसे सारी चीजें किस काम का, अगर करना है तो सशक्तिकरण करिए, करना है तो बहुत कुछ करिए। क्योंकि अगर बिहार की आबादी अगर 11 करोड़ है तो 5 लाख महिलाएं हैं। अगर 5 लाख महिलाएं हैं, उनको अगर 2100 रुपये दीजिएगा तो शायद फिर राजस्व की कमी ना पड़ जाए, फिर शिक्षा की कमी न पड़ जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चैलेंज लेना है तो एजुकेशन पे लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी अगर जीत लेनी है, अगर बिहार को तरक्की करना है तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाना होगा। और अंबेडकर साहब ये सही कह गए हैं कि एजुकेशन
शेरनी का वैसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो फिर दहाड़ने के लिए सिखाइए, ना कि उसे अपंग बनाइए, ना कि उसे कमजोर बनाइए। ऐसी कई सारी चुनौतियों को लेकर के बात चल रही है, आपस में तू मैं और कटाच चल रही है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव पूरी तरह से यात्रा में है, पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी पंचायत, पूरी जिला में भ्रमण कर रहे हैं और पूरी इस बार 38 जिलों में पूरी तरह से अपनी ताकत लगा देंगे, अपनी सारी शक्ति झोंक देंगे और इस बार पूरी तरह से अपनी सीढ़ियां जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से लगता है कि सीएम बस हमारे हाथों से है और छूट ना पाए, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी सारी हुंकार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर चिराग का दबदबा बढ़ रहा है, चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है और चिराग का जनसैलाब बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ दिखाई न दे, कहीं ना कहीं सिंहासन छूटता हुआ दिखाई नहीं दिए। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से तेजस्वी का अपना दबदबा है और बिहार में सबसे दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में अगर है तो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है और उसी के दम पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और इस बार बहुत कुछ सुधार लाने में कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनके पिता के जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई थी तो थोड़ी बहुत उनकी स्थितियां डाउन हुई होगी, कई सारे महिलाओं को नाम पर उन्हें घेरा गया है और कई सारी चीजें बताई गई है, जिनके घर में मां बहनों की इज्जत नहीं होती है, जिनके घर में बहू बेटियों की इज्जत नहीं है, वो क्या अपनी बेटी समान बहू का अपमान करने वाले लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के भी मैंने वीडियोस बनाया है कि ऐसी कई सारे खींचातानी हो रहे होंगे। शायद उनका सपना जो है बिहार में सीएम बनने का, वो सपना तो नहीं रह जाएगा। उसको लेकर के कई सारे महिलाओं ने किस तरह से संवाद दिए हैं, कई सारे बात किए, कई सारे कटाच किए हैं, लेकिन अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और यही सारी चीजें लेकर के, यही उम्मीद लेकर करके वो कर रहे हैं और सारी उम्मीदों के साथ सब कोई लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एनडीए की पार्टी में एक तरह से एक विश्वास मत के साथ आगे चल रही है और अपनी अपनी सीटों को लेकर करके काफी कुछ सहयोग लेकर के चल रही है, अगर जिस तरह से अगर एनडीए सहयोग लेकर चल पा रही है तो पिलर को तोड़ना तेजस्वी की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सेंध मारना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं होगा। एक ऐसा लगता है कि हम पहाड़ तोड़ने वाला, जिस तरह से बिहार में दशरथ राम मांझी थे, पहाड़ तोड़ करके अकेले सोचते थे कि हम कुछ कर देंगे, लेकिन उस करने में कई साल लग गए, 22 साल लग गए, तब फिर आप युवा नहीं रह पाएंगे, फिर आप राजनीति के मजे खिलाड़ी नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी चीजें को, समीकरण को समझना होगा, युवा को जोड़ना पड़ेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण में लाना होगा, शिक्षा में क्रांति लानी होगी, ऐसे कई मुद्दों पर खुल करके बात करना होगा, पूरी तरह से हुंकार लगाना होगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, अब यात्रा करनी होगी, अब सिंहासन पे जाना होगा, अब लोगों के सामने जाकर रूबरू होना होगा, 1 to 1 टच करना होगा, जब सौदा लाना होगा और जिस तरह से मूव करते हैं जनसैलाब आएगा, लोगों के प्रतिक्रिया अगर इस 8 महीनों में अगर वो चेंज कर देंगे तो शायद चेंज मेकर बन भी सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन आप विपक्ष को भी कमजोर मत समझिए, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से नीतीश कुमार का अपना एक राजस्व है, जिस तरह से नीतीश कुमार का एक दबदबा है, एक समझ है, और वो जिस तरह से एक चाणक्य के रूप में, बिहार के चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं, तो सब जगह से उनका पकड़ है, चाहे वो जाति समीकरण का हो, चाहे वो एजेंडा का लेकर के हो, चाहे वो महिलाओं को साथ लेकर के चलने का हो, हर तरह से बिहार की पकड़ बना करके रखे हुए। उसमें सेंध मारना कहीं ना कहीं एक पत्थर तोड़ने के बराबर होगा, एक किला को ध्वस्त करने के बराबर होगा। और साथ में जिस तरह से चिराग का जनसैलाब है, तो उस किले को सपोर्ट करने के लिए चिराग का हाथ ही काफी है, चिराग का जनसैलाब काफी है, क्योंकि जिस तरह से वो भी मैदान में उतरेंगे, वो तहलका तो मचा ही रहे, अपने स्ट्राइक रेट मेंटेन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से इस बार नारा लेके चल रहे हैं 225 पार, तो बहुत कुछ आमने सामने होने वाला है, बहुत कुछ भयंकर युद्ध होने वाला है और इस तरह के लुभावने प्रस्ताव भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये सौगात मिला है, माई बहन योजना, और इस योजना में 2500 रुपये ऐसे तो दिल्ली सरकार भी दे रही है, हर कोई देने में लगा हुआ है और बिहार की तरफ से भी ये सौगात बहुत जल्द आने वाले हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार भी बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, हर तरफ से घेरने की कोशिश ये की जा रही है। अगर किसी न किसी वजह से अगर आपको सीएम बनना है तो इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। एनडीए का चक्रव्यूह को तोड़ना अभी कुछ आसान नहीं लग रहा है, अभी कुछ मुश्किल सा है। उस चक्रव्यूह में तोड़ने की पूरी तरह से हुंकार लगाने की कोशिश, और ये इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कुछ दिखा रहा है कि
तेजस्वी अब झुकने वाला नहीं है, अब बढ़ने वाला है। और उसी बढ़ाव में इस तरह का हुंकार, इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा रहे हैं और बहुत कुछ धरातल पर मिलने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या क्या होता है, किस तरह से धरातल पे वो आ पाते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं और कैसे अपने वानियों को अच्छे तरह से समावेश करके बिहार के लोगों को एकजुट कर पाते हैं। फिलहाल आप उनके बारे में ऐसी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे? जिस तरह से युवा एक हैं, जिस तरह से दबंग हैं और जिस तरह से 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, तो बिहार की तो समझ तो पक्की है, एक राजनीतिक की समझ पक्की है, एक पिता की तरफ से भी एक बहुत सारा बचपन से वो सौगात मिला है, हर चीज को देखना समझना और कहीं ना कहीं उनका खुद का विश्वास भी है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिलहाल आप अपने कमेंट जारी रखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।